राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए शमशान पहुंचे और उसे कंधे पर उठाकर अपनी यात्रा शुरू की। बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैन राज्य में राजा रत्न सिंह का शासन था। उसकी पत्नी रानी मृगनयनी अत्यंत सुंदर और गुणी थी। राजा और रानी की एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम मालविका था। मालविका अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जब मालविका विवाह योग्य हो गई, तो राजा ने उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू की। कई राजकुमारों ने उसके हाथ के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी उसकी परीक्षा पास नहीं कर पाया। अंततः 3 राजकुमार, जिन्हें मालविका योग्य मानती थी, अंतिम चरण तक पहुंचे। पहला राजकुमार अत्यंत वीर और शक्तिशाली था, जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। दूसरा राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान था, जिसने कई जटिल सवालों का सही उत्तर देकर सबको चकित कर दिया था। तीसरा राजकुमार अत्यंत धैर्यवान और निस्वार्थ था, जिसने कठिन समय में लोगों की मदद की थी। मालविका को तीनों राजकुमारों में से एक को चुनना था, लेकिन वह असमंजस में थी कि किसे अपना जीवन साथी बनाए। राजा रत्न सिंह ने मालविका को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, परंतु वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ, तीनों में से कौन सबसे योग्य था और मालविका को किसे चुनना चाहिए था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मालविका को उस राजकुमार को चुनना चाहिए था जो निस्वार्थ और धैर्यवान था। वीरता और बुद्धिमानी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन साथी के रूप में निस्वार्थता और धैर्य ही सच्ची योग्यता है। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए शमशान पहुंचे और उसे कंधे पर उठाकर अपनी यात्रा शुरू की। बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैन राज्य में राजा रत्न सिंह का शासन था। उसकी पत्नी रानी मृगनयनी अत्यंत सुंदर और गुणी थी। राजा और रानी की एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम मालविका था। मालविका अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जब मालविका विवाह योग्य हो गई, तो राजा ने उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू की। कई राजकुमारों ने उसके हाथ के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी उसकी परीक्षा पास नहीं कर पाया। अंततः 3 राजकुमार, जिन्हें मालविका योग्य मानती थी, अंतिम चरण तक पहुंचे। पहला राजकुमार अत्यंत वीर और शक्तिशाली था, जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। दूसरा राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान था, जिसने कई जटिल सवालों का सही उत्तर देकर सबको चकित कर दिया था। तीसरा राजकुमार अत्यंत धैर्यवान और निस्वार्थ था, जिसने कठिन समय में लोगों की मदद की थी। मालविका को तीनों राजकुमारों में से एक को चुनना था, लेकिन वह असमंजस में थी कि किसे अपना जीवन साथी बनाए। राजा रत्न सिंह ने मालविका को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, परंतु वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम बताओ, तीनों में से कौन सबसे योग्य था और मालविका को किसे चुनना चाहिए था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मालविका को उस राजकुमार को चुनना चाहिए था जो निस्वार्थ और धैर्यवान था। वीरता और बुद्धिमानी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन साथी के रूप में निस्वार्थता और धैर्य ही सच्ची योग्यता है। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, राजन, परंतु तुमने फिर से मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं फिर से जा रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।